अब तक आपने देखा। ये ले भाई तेरा फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट। अब बाबूजी मन ने पूरा यकीन से कि लाखा नेशनल जरूर खेलेगा। कल से हम एक साथ दौड़ेंगे और एक साथ कुश्ती करेंगे। मैं कुश्ती नहीं कर पाऊंगी लक्की जी। कोमल के साथ ये घटना घट गई, उसकी तो कुश्ती बंद हो गई। कोई ना कोई तो होगा इस दुनिया में जो बड़ों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा। मैंने पूरा विश्वास है बड़ो कि वो दिन जरूर आएगा जिस दिन हम मिलकर एक साथ कुश्ती करेंगे। अब आगे। अरे जीता रहे बेटा। आज कोमल बेटी की कमी खलने वाली थी। प्रैक्टिस में तुम सबके साथ वो नहीं होगी हैं? चलो ठीक है, चलें? आओ। क्या बात है लकी भाई, आप रुक क्यों गए? पर पीछे मुड़ के किसको देख रहे हो आप? तू जानता है जैसे पिछली बार बड़ों ने कुश्ती स्टार्ट करी थी ना, तो मैं उसकी कुश्ती को लेकर ना बहुत परेशान था, बहुत खिलाफ था उसके दौड़ने से, उसकी ट्रेनिंग से। और जब आज वो सब कुछ छोड़ चुकी से ना, तो मैं पीछे मुड़ के उसकी राह देखता हूँ, उसकी कमी महसूस करता हूँ। पर मैंने यकीन से कि बड़ो ना एक बार फिर से कुश्ती स्टार्ट करेगी, चाहे उसे टाइम लगे, पर वो आवेगी जरूर, और ये मेरा विश्वास है। माँ जी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी से आज? अपने दिमाग पर घना जोर ना दे, बस तमाशा देख। यहाँ तो रोज कोई ना कोई नाटक हुआ ही रहा है। नया नाटक। यो लेब वाले ने अभी तक रिपोर्ट के बारे में कुछ ना बताया। उसने तो मन में बोला था कि सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट ना आई तो जो सबके सामने खुलासा करना है वो कैसे होएगा? ये तो घनी बेइज्जती हो जाएगी। ओहो, संग्राम सिंह जी, बताओ आप भी हैं? क्या कैसे? ये बात हो गई? सवालों की कमी तो रही न थी कि और सवाल के तीर छोड़ने आ गए आप लोग इधर। और भाभी आप, क्या हो गया आपको? है? मुकदमा निपट गया, कल फैसला भी हो गया, फिर इतने लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी भाभी? देवर जी, आज कमला भाभी ने ना, मैंने बुलाया सबको यहाँ पे।
कल बड़ों पे सबने घने तीखे बाण चलाए थे कि इसकी वजह से, इसकी कुश्ती की वजह से हमारे गांव के नाम पे कालक फुट गई। संग्राम सिंह जी भाई साहब, आपने तो सारी हदें पार कर डाली। आपने भी ऊंची ऊंची आवाज में बोला था कि बड़ों के कपड़े अच्छा हुआ पीछे से फटे, आगे से ना फटे। मैं आपसे बात पूछती हूँ, क्या आप अपनी घर की बहू बेटी से ऐसे बात करते हैं? लेकिन उस वक्त भी मैं कुछ ना बोली। कल हमारी बहू बड़ों के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, इसे घटना कहें दुर्घटना कहें, पूरे गांव के सामने इसके कपड़े फट गए। पूरा गांव शर्मसार हो गया। जिसकी मन में जो आया उसने कहा। इसे पंचायत के सामने खड़ा किया गया, मुकदमा चलाया उस पे, कटघरे में खड़ा किया, इसको आरोपी बनाया, गंदी गंदी दलीलें देकर इसकी इज्जत पे दाग लगाए गए। लेकिन इसकी सास के मुंह से एक शब्द भी ना निकला, क्योंकि मैं चाहती थी कि जिसके मन में जो है, जो भड़ास है, अपने मन की निकाल ले। इसीलिए आज सबको यहां बुलाया है, क्योंकि आज मैं बोलूंगी। मैं मालती सिंह अलावत, बड़ों की सास, सास जो मां समान होवे है, तो इसकी मां होने के नाते आज पूरे गांव के सामने मैं ये ऐलान करती हूं कि हमारी बहू कोमल सिंह अलावत कुश्ती के अखाड़े में फिर से उतरेगी। और इसकी ट्रेनिंग फिर से शुरू होगी। यो तो हमारे गांव की परंपरा है कि हमारे गांव की छोरियां ब्याह के बाद सलवार सूट ना पहनती है, तो बड़ों के लिए भी ब्याह होने के बाद सलवार सूट में कुश्ती करना बहुत बड़ी बात थी। मैंने अपने हाथों से इसके लिए सूट सिले, सूती सूट सिले कि इसको गर्मी ना लगे। उनमें अस्तर भी लगाना था, पर मैंने अस्तर इसलिए ना लगाया कि कपड़ा मोटा हो जाएगा, इसको पसीना आएगा, कुश्ती लड़ने में परेशानी होगी। उस दिन इसके कपड़े ना फटे थे, हमारा कलेजा फट के बाहर आ गया था, दिल पे चीरा लग गया था हमारे कि पूरे गांव के सामने हमारे बहू के कपड़े फट गए और आप लोगों ने इसके पीछे की कोई बात ना समझी। बस इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। आपने मुझ पे यूं आरोप लगाया था ना कि बड़ों की कठिनाई के समय
मैंने इसका साथ ना दिया। यो ही कहा था ना। तो देखना आज मैं क्या करती हूँ। हमारी बहू कोमल फिर से कुश्ती के अखाड़े में उतरेगी और वैसे ही जैसे बाकी दूसरे खिलाड़ी उतरते हैं। इस पोशाक में जिसे हम ट्रैक सूट कहते हैं, यो पहनकर हमारी बहू कुश्ती लड़ेगी। देखो अब क्या फर्क पड़ गया अगर बड़ों ने क्यों ट्रैक सूट पहन लिया, दुपट्टा सर पे ना लिया, या कहीं से भी ये अश्लील लग रही है या इसका अंग प्रदर्शन हो रहा हो, इसकी वजह से किसी भी तरह से गांव की इज्जत कम हो रही है। कमला भाभी, यो फर्क ना सिर्फ सोच का है कि हम लड़का और लड़की में इतना बड़ा फर्क कर देते हैं। और मैं यहाँ खड़ी सभी लुगाइयों को बोलूंगी कि अपनी सोच को बदलो। अरे अपनी घर की छोरियों को, बहुओं को घर की जिम्मेदारियों में मत जकड़ो, घर के कामों से मुक्त करो, उनको आगे बढ़ने दो। आजकल की छोरियां कहाँ की कहाँ पहुंच गई हैं। कोई गाड़ी चला रही है, हवाई जहाज चला रही है, और अपने हरियाणा की कल्पना
वो तो अंतरिक्ष में पहुंच गई और हम लोग इन पोशाकों के चक्कर में पड़े हैं। मैं सबसे एक विनती करूं कि छोरा छोरी के बीच में जो फर्क है उसको मिटाओ। तो इस भेद को आज मैं अपने घर से मिटाती हूँ और अपनी बहू, अपनी छोरी से वादा करती हूँ कि मैं अपने छोरे और छोरी में कोई फर्क ना करूंगी। आज पूरे गांव के सामने मैं अपनी बहू को इजाजत देती हूँ कि हमारे छोरे से कंधा मिला के वो कुश्ती के अखाड़े में उतरे, कुश्ती लड़े। फिर हमारे इस फैसले से कोई खुश हो या ना हो, हमारी जो ये बहू है ना, दूसरी छोरियों से अलग है। और हमारे को इस पे पूरा विश्वास है कि हमारे परिवार को, हमारे खानदान को, हमारे पूरे गांव को कुश्ती के मैदान में एक अलग मुकाम पे ले जाके खड़ा कर देंगी, जहां हम सबको इस पे गर्व होगा। मैंने इसे कुश्ती के मैदान में उतारा था और हमारी जिम्मेदारी थी कि मैं इसको कुश्ती लड़ने लायक कपड़े देती। उसकी बजाय मैंने इसको दे दिया सूती सूट। कुश्ती के दांव पेच में फट गया वो। तो इसमें इस छोरी की कोई गलती ना है, इसकी गुनहगार तो मैं हूं। मैं थार से माफी मांगती हूँ बड़ो। माँ जी, मेरा हौसला जो टूट गया था वो आज लौट आया से, और सिर्फ आपके विश्वास की वजह से। इब्ना माँ जी, मैं आपके विश्वास को टूटने ना दूंगी। शाबाश मालती बहू, तने तो आज घना सुथरा काम कर दिया। शाबाश। मालती, इस अखाड़े का गुरु होने के बावजूद जो बातें मेरे को कहनी चाहिए थी आज तूने एक एक करके सब कुछ बता दी। भाई मारे को थारे पे बहुत गर्व से। बुराई कितना भी बड़ा रूप ले ले, पर सच के ताप के आगे ना टिक पावे। हाँ है मालती, रहना आइए, सुनिए मेरी बात। किलो? हाँ जी, हाँ दी थी। बोलो भैया। मने ऐसा लग रहा है बहू बेटा के मुंह में सब कुछ भूल गई तू। यो भी भूल गई किस फोटो की वजह से वो गमला बैठ दे के बच गया था है? और तेरे छोरे के ऊपर मुसीबत पे मुसीबत मुसीबत पे मुसीबत आ जा रही है, सब भूल गई।